क्योंकि आरास तो अल्लाह वालों के लिए वो दिन होते हैं कि जिस दिन महबूब को मुहिब से मिला दिया जाता है। ये खुशी का दिन है कि एक आशिक को उसके महबूब से मिला दिया गया। ये गम का दिन नहीं है। हमारे यहाँ गम होता ही नहीं। हमारे यहाँ गम होता ही नहीं। और मेरा नसबी ताल्लुक, मेरा मशरफी ताल्लुक, मेरे बाप, उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप, मौलाए कायनात, ये हमारा नसबी ताल्लुक। और हमारा मशरफी ताल्लुक भी कुछ ऐसा ही है। मेरे बाप, उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप, इला मौलाए कायनात, मौलाए कायनात से नस्ल ऐसी जो जारी हुई मुझ तक पहुंच चुकी है। और बेअंतही ताला ये वाहिद ऐसा खानवादा है। मैं अपने बाप दादा के बारे में क्या बयान करूं, बस इतना जान लीजिए कि अली से लेके मुझ तक कोई ऐसा मेरा बाप नहीं गुजरा जो आलिम दीन ना हो, जो आलिम दीन ना हो। अजीज दोस्तों, लेकिन मैं खुद को आलिम दीन नहीं कहता, मैं खुद को इस राह का तालिब कहता हूं। इस राह का तालिब कहता हूं। और जिंदगी भर इस इल्म के उसूल में लगा रहूंगा। जो सीखूंगा वही सिखाऊंगा। लेकिन सिखाने से पहले जरूरी है कि पहले खुद अमल करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कि इतना इल्म है उनके पास कि कहते हैं कि अगर मेरी ऊठनी की लगाम अगर गुम हो जाए तो मैं उसे कुरान से ढूंढूंगा, मैं उसे कुरान से ढूंढूंगा। इतना इल्म कुरान का अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के पास है और कहते हैं ढूंढूंगा ही नहीं बल्कि मैं अपने ऊँट की खोई हुई लगाम को रस्सी को कुरान में पा भी लूंगा। खाली ढूंढूंगा नहीं, पा भी लूंगा। ऐसे जलीलुल कद्र आलिम वो क्या कहते हैं कि मैं इल्म दीन हासिल करता हूँ और फिर मैं उसे अपना अमली जामा बनाता हूँ। यानी जो सीखता हूँ पहले मैं उस पर अमल करता हूँ, फिर लोगों को सिखाता हूँ। तो कुर्बान जाओ शिशाना रसूल, रसूल ने तुम्हें अपनाना ही ऐसा किया जो शिशाना लिया कि उनका अमल सुन्नत मुस्तफा नजर आता। जिंदगी भर सुन्नत रसूल को सीखा, जामा बनाया तो गोया चलती फिरती तस्वीर नजर आती है मुस्तफा की। अजीज दोस्तों, इल्म सीखें, उस पे अमल करें और इस इल्म की रोशनी दूसरे तक जाए। वो चिराग कभी रोशन नहीं हो सकता। वो चिराग कभी रोशन नहीं हो सकता। जो चिराग जिसमें रोशनी है उससे दूरी बनाए रखें। अगर आपने जलते हुए चिराग को देखा है
और दूर ही से एक और चिराग ला के दिया, तो बताओ वो रोशन हो जाएगा? रोशनी तो पहुंचेगी मगर वो रोशन नहीं होगा। रोशनी तो पहुंचेगी जरूर मगर वो खुद रोशन नहीं होगा। रोशन कब होगा? जब अपनी लौ को उसकी लौ से लगा दे, जब उसकी लौ से अपनी लौ लगा दे। ये इशारा इस बात का है कि रोशनी इल्म की तुम तक पहुंच तो रही है मगर ये फायदा तुम इल्म से नहीं उठा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि इल्म को तुमने अपना निजामा नहीं बनाया। लाख तकरीर उलमा की हम लोग, लेकिन अगर तुमने उलमा की कुर्बत दूर से इख्तियार की है, दूर से तुम्हें उलमा के खुतबात उनकी इल्मी तकारीर सुनाई देगी। लेकिन अगर तुमने उलमा की जानिब, ये वो उलमा हैं जो उलमाए रब्बानीन हैं, उलमाए रब्बानीन हैं। उलमाए रब्बानीन कहते ही उसे हैं कि जो आलिम बाअमल। उलमाए रब्बानीन की तारीफ है कि जो आलिम बाअमल हो। तो ऐसे शख्स के पास आप दौड़ो, अगर उससे भी दूर रहे तो उलमाए रब्बानीन की सोहबत से भी तुम्हें नफा नहीं होगा। नफा तब होगा जब तुम उलमाए रब्बानीन के करीब इतने आ जाओ, इतने आ जाओ, इतने आ जाओ कि तुम्हारे अंदर भी वो इल्मी चिराग रोशन हो जाए। अजीज दोस्तों, आज जरूरत है कि अपने मिजाज को बदला जाए। हम वो कौम के बच्चे हैं, हम उस कौम के लोग हैं जिन पर जुल्म सितम आदम से लेकर अभी तक हो रहा। आदम से लेकर अभी तक हो रहा है। हम उसी कौम के बच्चे हैं। आदम अलैहिस्सलाम शैतान ने जुल्म किया, वसवसा दिया, पूरी भरी जन्नत से आदम को निकाला गया, जमीन पर आए। तो शैतान चाहता था कि आदम जन्नत से निकाल दिया जाए। उसका मकसद यही था कि आदम को ये जो जन्नत मिली है, जन्नत से निकाल दिया जाए। तो बज़ाहिर लगता है कि शैतान अपने मकसद से कामयाब हो गए, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि शैतान अपने मकसद में कामयाब हो गया। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, शैतान को धोखा कब हुआ? शैतान को धोखा मिला, धोखा देने चला था, धोखे में मुब्तला हो गया। शैतान को धोखा मिला, जन्नत से निकाला अल्लाह ने आदम को। शैतान हुआ खुश कि आदम से उसका रब नाराज हो गया, मुझसे भी नाराज, आदम से भी नाराज। लेकिन सुनो, सुबह क़यामत तक अल्लाह शैतान को माफ न करेगा, लेकिन इब्ने आदम को मारू कर देगा। लेकिन इब्ने आदम को माफ जरूर कर देगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस, अल्लाह की रहमत से मायूस ना। आज हम देख रहे हैं
कि हर चार आदमी जिससे मैं मिलता हूं, कुछ तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हज़रत मैं ये करता हूं, वो करता हूं, फिर भी मेरा काम नहीं होता। हज़रत दुआ कर दीजिए, अल्लाह शायद मेरी नहीं सुनता। माज़अल्लाह ये जुमला कहना भी कुफ्र है। अल्लाह सबकी सुनता है। ये अकीदा अहले सुन्नत बता रहा हूं और उलमा की मौजूदगी में बता रहा हूं। ये ना समझो कि उलमा रब्बानी खाली अल्लाह सुनता है। शराब पीने वाला शराबी अगर अपने रब की बारगाह में फरियाद करे तो अल्लाह उसे भी सुनता है। ये और बात है, अल्लाह सुनता तो है मगर तुमसे राजी नहीं है, खुश नहीं है, तो तुम्हें नहीं चाह रहा है। ये और बात, लेकिन अल्लाह सबकी सुनता है। आप परेशान होते हो, बेकरार हो जाते हो, कुफ्र है। अल्लाह की ज़ात से मायूस हो जाना कुफ्र है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद कर फरमा दिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो हम देखेंगे कि अल्लाह की रहमत क्या है। तो मुख्तसर अर्ज़ कर दूं कि अल्लाह की रहमत आम भी है और अल्लाह की रहमत खास भी है। अल्लाह की रहमत आम है, अल्लाह की रहमत खास है। अल्लाह की रहमत आम होना रहमान बताता है और अल्लाह की रहमत खास होना ये सिफत रहीम बताती है। अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। अल्लाह रहमान है, ये उसकी रहमत आम्मा है, ये उसकी रहमत आम्मा है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जिंदगी बख्शी, जिंदगी पाने वाला इंसान जिंदगी पाके इतराए नहीं, बल्कि उसकी जात में अल्लाह की रहमत शामिल हुई तो उसे जिंदगी मिली। वरना वो था क्या? कुछ नहीं, उसकी हस्ती का पता ना था, ना उसका नाम था, ना निशान था, ना ही उसे कोई जानता था, ना पहचानता था। अल्लाह ने चाहा तो उसे लोगों में मुतअर्रफ कर दिया। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें इज्जत दे दी। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे नाम को बुलंद कर दिया। तो नाम हमारी पाने वाले इंसानों, इतना नहीं, ये तुम्हारी ज़ाती मिल्कियत नहीं है, बल्कि रब्बियत है, रब्बियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मज़मून कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाया, कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। अजीज दोस्तों, तुम कैसे इस बात को झुठलाओगे कि तुम मुर्दा थे, यानी तुम्हारा न नाम था, न हस्ती थी, न तुम्हें कोई जानता था, न पहचानता था। कितने मुर्दे ऐसे हुए जो जमीन तले दफन हो गए, जिनके नाम निशान नहीं। दुनिया वाले जानते हैं कि ये की खबर है, नहीं मालूम। तो गोया कि तुम्हारी हस्ती नहीं थी, तुम्हारा नाम नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मौत से जिंदगी दी
तुम्हें महलों में मुतारफ कराया, लेकिन इज्जत बजाने के बाद इकरार नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करो। ये हकीकी बात है कि तुम्हें जिंदगी के बाद मौत दी जाएगी, जिंदगी के बाद तुम्हें मौत दी जाएगी और मौत के बाद तुम्हें जिंदगी दी जाएगी। लेकिन ये जिंदगी ऐसी होगी कि तुम्हें दोबारा दुनिया में नहीं आना है, बल्कि अब जो दुनिया से तुम जाओगे कहाँ जाओगे? आखिरत की तरफ। इसको एक अदना सी मिसाल से समझिए। आपका वजूद ठहरा माँ के शिकम में, तवज्जो चाहूंगा सभी की। आपका वजूद ठहरा माँ के शिकम में, माँ के शिकम में आपका वजूद, माँ के शिकम से आप बाहर, आप कहाँ आए? बाहर आए। तो माँ का शिकम तुम्हारे लिए महल है, एक जगह है। तुमने उस जगह को छोड़ा तो दोबारा क्या माँ के शिकम में तुम जाओगे? अरे बोलो ना भाई, अरे जोर से बोलो ना भाई। क्या दुनिया की तारीख, क्या दुनिया का कोई साइंसदान ऐसा कर सकता है कि माँ ने जिस बच्चे को पैदा किया उसे परवान चढ़ाया, बड़ा हुआ, जवान हुआ, दुनिया में नहला खाया सोया, और जब बीमार हुआ तो कहीं ऐसा है कि माँ ने उसे अपने शिकम में जगह दी, कहीं ऐसा ना हो कि तुमने सासा ले लिया में मर गए, अपने माँ के पेट में फिर जन्म लेना। अरे बोलो ना भाई। दोबारा बच्चे को उस मकाम पे नहीं रखा जा जहां से वो निकल जाए, जहां से वो निकल जाए। माँ की पेट से जन्मने जगह बदली, दुनिया में आए, दुनिया की सतह तुम्हें मिली। अब इस दुनिया की सतह पर रहकर तुम्हारा ये अकीदा नहीं होना चाहिए कि दोबारा तुम्हें दुनिया में आया। जिस तरह तुम्हें दोबारा तुम्हारी माँ के पेट में नहीं डाला जा सकता, उसी तरह तुम्हें दोबारा दुनिया में कई करूना बिल्लाहि व कुंतुम तुम्हें लौट कर अपनी तरफ जाना, तुम्हें लौट कर अपनी तरफ जाना। तो जिंदगी भी खुदा की रहमत है, जिंदगी खुदा की रहमत। और खाली जिंदगी ही नहीं बल्कि मौत भी खुदा ही की रहमत है। मौत भी खुदा ही की रहमत है, मौत भी खुदा की रहमत है। आप कहेंगे मौत कैसे खुदा की रहमत है? अगर खुदा की रहमत होती तो हर बंदा मांगता है, हर बंदे को चाहिए कि वो खुदा की रहमत में रहे। हालांकि हमने पढ़ा है कि बाज़ कब्रों में अज़ाब होगा, यानी बाज़ बंदे खुदा के गज़ब में मुब्तला होंगे, उसके अज़ाब का शिकार बनेंगे, उसके अज़ाब का मज़ा चखेंगे। तो मालूम ये चला कि मौत खुदा की रहमत नहीं। ये अगर एतराज़ किया जाए तो निहायत धोखा से एतराज़ होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मौत से तुम्हें जिंदगी दी, तो जो पहली मौत थी वो क्या रहमत है कि रहमत? वो मौत रहमत है कि रहमत? वो मौत खुदा की रहमत ही है। अगर ऐसा ही होता तो बाप की पुश्त में जब तुम थे तो खुदा के गज़ब में मुब्तला होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले मौत का जिक्र किया, फिर बाद में जिंदगी का जिक्र किया, फिर जिंदगी के बाद मौत का जिक्र किया। तो जो पहली वाली मौत का जिक्र है तो मालूम लिया चला कि उस मौत में बंदा खुदा की रहमत
मुस्तहिक है। बंदा खुदा की रहमत आम्मा का मुस्तहिक है। और जो बाद मौत का जिक्र हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत खासा मिलेगी, रहमत खासा मिलेगी। ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि जो बंदे खुदा की रहमत पाए इकरार गैर खुदा को भूल गए, खुदा की ज़ात और उसकी सिफात में शिर्क ठहराया, कुफ्र किया, अल्लाह के अज़ाब को दावत देते रहे, पूरी जिंदगी नाफरमानी खुदा में गुजार दी, पूरी जिंदगी खुदा को नाराज रखा, पूरी जिंदगी खुदा को अपना दुश्मन रखा, पूरी जिंदगी खुदा की नाफरमानी की। तो सुनो, ऐसे बंदे को ये मौत आती है तो उस आने के बाद भी उसके लिए रहमत होती है। बात ये है कि वो रहमत फिर उसके बाद गज़ब में मुब्तला हो जाती है। इंसान ऐसी जिंदगी पा जाए, तवील जिंदगी, न चल सके, न उठ सके, न बैठ सके, तो बताओ उसके बेटे, उसकी बेटियां ये दुआ करने लगती हैं कि नहीं कब अब्बा जा रहा है, कब अम्मा जा रही है। इतनी तकलीफ में अगर कोई रिश्तेदार देखता है तो कहता है कि इनके लिए बेहतर था कि अल्लाह जल्द बुलावा ले ले। ऐसा होता है ना? तो मालूम ये चला कि मौत रहमत है। अगर रहमत न होती तो रिश्तेदार, बाप, उस बंदे के लिए उसके लिए ये दुआ नहीं कर रहे होते कि अल्लाह इसे मौत दे। तो मालूम ये चला कि मौत खुदा की रहमत है, लेकिन दाइमन रहमत मरने के बाद उन्हें नसीब होगी जिन बंदे ने पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में। अजीज दोस्तों, लेकिन इस खास रहमत में भी एक बात और, एक तो वो बंदे हो गए क्या कि जिंदगी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुजारा, लेकिन कुछ ऐसे भी तो ईमान वाले बंदे हैं कि जिनसे कहीं ना कहीं कोई खता साज़त हो गई होगी, कोई गुनाह साज़त हो गए होंगे, उन्हें भी मौत आई। क्या अल्लाह की खास रहमत के वो बंदे मुस्तहिक होंगे? तो मैं कहता हूं हां, वो भी अल्लाह की खास रहमत के मुस्तहिक होंगे। आप कहेंगे कोई एक साल दो, बस मैं इस मिसाल को पेश कर दूं। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझ लें कि अल्लाह की खास रहमत आखिरत में किन बंदों को हासिल होगी और कब हासिल होगी, किसको हासिल होगी और कब हासिल होगी। समाप्त करें। सवालात आदम से ईसा अल्लाह तक बेशुमार अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए, लेकिन उनकी जिंदगी उन अंबिया किराम में से एक बड़े मशहूर नबी है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह। वाक़या बहुत सुना होगा, वाक़े का इशारा करूंगा। इब्राहीम अल्लाह पाक इब्राहीम क्या जरूरत थी आग में कूदने की? तो इब्राहीम अल्लाह कह रहा है इसलिए खुदा ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तवज्जो चाहूंगा, क्या जरूरत थी आग में कूदने की? तो इब्राहीम अल्लाह भी जवाब दे रहे होंगे इसलिए ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। क्यों तूने अपनी बीबी हाजिरा, अपने छोटे बच्चे इस्माइल को बेसहारा छोड़ा, बेयार मददगार एक शहर में जाकर छोड़ा? क्यों छोड़ा? कहा इसलिए छोड़ा ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए।
ऐ इब्राहिम आग में कूदे ताकि अल्लाह राजी हो जाए, बच्चे बीवी को छोड़ा ताकि अल्लाह राजी हो जाए। ऐ इब्राहिम अपने बच्चे इस्माइल से क्या तुझे मोहब्बत थी? क्यों तूने इस्माइल की गर्दन पर छुरी रखी? तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहे कि बात सुनो कि मैंने अपने बेटे से मोहब्बत की है, लेकिन अपने रब बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मैं अपने बेटे की गर्दन पर छुरी इसलिए रखता हूं ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ऐ नूह, क्यों तूने कश्ती बनाई? काई से ये बनाई ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। बनाई तो बनाई, सवार क्यों हुआ? इसलिए सवार हुआ ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ये तो नबी है, लेकिन एक अल्लाह की वलिया कभी वाकया सुना? बिना शादी के पाक कुंवारी मरियम हामिला हो गई। पाक कुंवारी हामिला हो गई। अगर इस समाज में अगर कोई ऐसी लड़की जिसकी अभी शादी नहीं हुई और वो उम्मीद से हो जाए तो बताओ समाज उसे जीने देगा, इज्जत देगा? आज भी इसे बुरा जाता है कि बगैर शादी के अगर कोई लड़की हामिला हो जाए तो उसे समाज जीने नहीं देता। ऐ मरियम, तू हामिला हुई, क्या तुझे समाज का डर नहीं था? तो हज़रत पाक कुंवारी मरियम ये कहते हुए नजर आएगी, मैं अपने रब की रज़ा पर राज़ी हूं, मैं अपने रब की रज़ा पर राज़ी, मैं खुश हूं अपने रब के लिए, इसलिए ताकि रब मुझसे राज़ी हो जाए, ताकि रब मुझसे राज़ी हो जाए। आदम से लेके ईसा तक अंबिया और सलीम की कतारें आई और हर नबी के अमल से ये बात साबित, हर नबी ये चाहता है कि अल्लाह राजी हो जाए, हर रसूल चाहता है कि अल्लाह राजी हो जाए, लेकिन यार मुस्तफा खुदा चाहता है रज़ा मुस्तफा। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाए, इतना देगा कि आप राजी हो जाए। बस इसी चीज को समझें। एक मिसाल देता हूं मुख्तसर सी। मदरसा चलाना आसान नहीं है, मदरसा चलाना आसान नहीं है। चप्पलें गिर जाती हैं, घर घर दुकान शहर शहर नगर रसीद लेकर करते, कोई 5 देता है, कोई 10 देता है, कोई 500 देता है, कोई 50,000 देता है। देने वाले अपनी हैसियत से देते हैं। एक बात सुने, ऐसे ही एक साहब रसीद लेके निकले, एक दुकान पे खड़े हुए, दुकान वाला 50 रुपया दे रहा था, 50 रुपया दे रहा था। उसी दुकान पे एक सेठ साहब पहुंच गए, कारे इमाम साहब आप जो है दुकान पे 50 रुपया ले रहे हैं, कल मेरे घर आ जाइएगा, मैं 50,000 दूंगा। तो बताइए इमाम साहब रसीद लिए फिर रहा है, पहुंचेंगे कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, पहुंच गए। सेठ साहब ने पूछा, अच्छा भाई आए किस लिए?
कहा कल आपको याद है आपने कहा था कि आना मेरे घर में आपको 50,000 रुपया दूंगा। कहा हाँ याद आ गया। कहा मुंशी जी 50,000 रुपया ले आओ। 50,000 रुपया मुंशी साहब ने तिजोरी से निकाला, एक नोट गिनने के बाद फिर सेठ साहब दिया। सेठ साहब ने भी नोट गिना, नोट गिना, एक नोट नजर रखी। ये नहीं देख रहे हैं कि इमाम साहब बैठे हुए बड़ी देर से, एक बार चेहरा इमाम साहब की तरफ देख लेता, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक बार इमाम साहब को देखूं और दो नोट ज्यादा चली जाए। तो नोट नजर गिना 50,000 तो इमाम साहब को दे दिया। इधर ही रह के किसला से आ गया क्या 50,000 रुपया लेते हो? कल मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दूंगा कि तुम खुश हो जाओ। मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम खुश हो जाओ। इमाम साहब पहुंच गए सेठ साहब के यहाँ। सेठ साहब ने कहा इमाम साहब बताइए कैसे आना हुआ? सेठ साहब के यहाँ आपने कहा था दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। कहा अच्छा मुंशी जी ऐसा करो कि एक बोरी नोट से भरी हुई लेके चले आओ, एक पुरिया नोट लेके चले आओ। मुंशी जी भी हैरत कहा एक बोरी। कहा क्यों? क्योंकि मैंने कहा है इमाम साहब से कल कि मैं आपको इतना दूंगा कि आपको खुश कर दूं। अब मुझे नहीं मालूम कि ये 50,000 खुश होंगे कि 1 लाख खुश होंगे कि 2 लाख खुश होंगे कि 10 लाख खुश होंगे कि 50 लाख खुश होंगे। ले आइए एक बोरी नोट भरी हुई लेकर के आ जाओ। मुंशी ज़ादा घसीटते हुए नोट लेके आए। सेठ बोरी के ऊपर हाथ रखा, पैसा जितना हाथ में आया। अब नोट को नहीं देख रहा, बल्कि इमाम के चेहरे को देख रहे हैं। ये दे रहा हूं, ये खुश हुआ कि नहीं? तो पता चला कि एक ही मुट्ठी में 50,000 निकल गया। और इधर चेहरा इमाम साहब का खुश नहीं हुआ। तो सेठ देता जा रहा है, यहाँ तक के 50,000 ले दिया कि इमाम है खुश नहीं हो रहा। सेठ देता जा रहा है और इसी देने में वो नोट पर नजर नहीं रख रहा कि कितनी नोट निकल रही, कितनी नोट निकल रही है। तो बिना नाम से ही मुझे ले लो, मुझे ऐसी होगी कि अल्लाह के महबूब खड़े होंगे और वादा किया है कि महबूब मैं आपको इतना दूंगा, आपको खुश कर दूंगा, आपको खुश कर दूंगा। अब जब खुश करने की बारी आएगी तो गुनहगार रसूल के उम्मती बख्शे जाएंगे। महबूब आपकी उम्मत से 10,000 बख्श दिया, आप खुश हो जाओ। नहीं सो रहे, 20,000 बख्श दिया, 1 लाख बख्श दिया, 70 लाख बख्श दिया, करोड़ों बख्श दिया। महबूब अभी भी खुश नहीं हो रहे तो सुनो, मैंने आपके लिए आपकी सारी उम्मत को बख्श दिया। मैंने आपके लिए आपकी सारी उम्मत को बख्श दिया। अजीज दोस्तों, ये खुदा की रहमत है जो खास होगी उस दिन मेरे महबूब की वजह से, मेरे महबूब की वजह से। मेरे प्यारों, चाहता हूं कि जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोज अपने उम्मती को फरामोश करेंगे, गुनहगार उम्मती भी होगा तो बख्शा जाएगा। क्योंकि आपसे रसूल मोहब्बत करते हैं और रसूल से खुदा मोहब्बत करता है। और जिसे रसूल करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह जिससे मैं अपना दोस्त रखता हूं वो भी उसे अपना दोस्त रख। अब ये के अमाल को नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा ये दोस्त किसका है, बख्शा जाएगा। ऐ मेरे दोस्तों, रसूल तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं तो हमें आपको भी चाहिए कि हम भी रसूल से मोहब्बत करें। ये मोहब्बत होगी कि आप मस्जिदों को आबाद करें, ये मोहब्बत होगी कि आप झूठ बोलना छोड़ दें,
ये रसूल की मोहब्बत होगी कि महबूब मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपने कहा है कि यतीमों मिस्कीनों गरीबों का ख्याल रखो। मैं अपने माल के जरिए अपनी औलाद के जरिए आपकी उम्मत का ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारो, लेकिन जानते हो हमने मस्जिदों को वीरान किया, ये हमारा इश्क नहीं है। हमने झूठ बोलना शुरू किया, ये हमारा इश्क नहीं है। इश्क तो चाहता है कि महबूब जो कहें बस कर कर है। मेरे प्यारो, रसूल के इश्क में मर जाओ, तुम्हारी दुनिया अच्छी होगी, तुम्हारी आखिरत बेहतर होगी।